मार्केट में विषय की जो हुआ शुक्रवार को खास तौर पे पीएसयू की रैली में एक ब्रेक लगा, ठीक ठाक लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। क्या ये रिवर्सल है या एक डिसेंट करेक्शन और हेल्दी करेक्शन है, इसको कैसे लिया जाए? मुझे लग रहा है नीरज जी एक दिन का इवेंट नहीं है। एक दिन में इवेंट क्योंकि थोड़ा शानदार तरीके से हमने वेलोसिटी देखी अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स पॉजिटिव में है और ये थोड़ा सा अगेंस्ट अ ट्रेंड चला गया। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू हो सकता है। जिस तरह की रैली हमने रिसेंटली देखी है इन तरह के सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी फंडामेंटल से आगे जा चुकी है। लोग ज़्यादातर ग्रोथ को लेके चेस कर रहे थे एंड ग्रोथ को जस्टिफाई करते हुए इन स्टॉक्स में बाइंग हुई, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन का भी एक गैप है जो भी अराइज हो रहा है। एकाएक आप इतने सालों की जर्नी एक साथ नहीं कर सकते, कुछ पॉज होगा। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कंसोलिडेशन, एंड उस कंसोलिडेशन में कुछ समय के लिए हो सकता है कि जहाँ पे एक बड़ी रैली हमने देखी है पास्ट में वहाँ पे कुछ हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी राय बनती है यहाँ पे। तो प्राइस करेक्शन भी देखेंगे और टाइम करेक्शन भी देखेंगे, या एक प्राइस करेक्शन के बाद फिर लंबा टाइम करेक्शन होगा? सो ब्रॉडर बेस में खराबी मार्केट में क्योंकि नहीं है एज सच कि हम ये कहें कि पूरा मार्केट ही टॉप अप हो चुका है, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर में एक बार के लिए तो थोड़ी सी प्राइस करेक्शन आनी है एंड वो फिर आके एक बार के लिए कंसोलिडेट होंगे जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती और उस गवर्नमेंट के आगे जो बजट का नेक्स्ट प्लान होगा वहाँ पे फिर हम आगे नया ट्रेंड उस समय दे सकते। तब तक एक्चुअली मार्केट के लिए कोई भी नया एक्शन ही नहीं है जिसको लेके ये रैली कंटिन्यू हो, इसलिए कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है जैसे कि हर मार्केट में होता ही है। मेरे हिसाब से ये एक टाइम है जो लॉजिकली दिख भी रहा है कि क्यों मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है। और हम देखें तो एफआई की भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है भाई, अभी तक डीआई को ही लेके हम देख रहे हैं या जिस तरह के एसआईपी के फ्लोज को देख के बात कर रहे हैं वही हमारा एक फ्यूल है। एंड लार्जली तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो डेफिनेटली कंसर्न है, और अगर वो वैसा है तो डेफिनेटली शिफ्ट इन द पोर्टफोलियो एलोकेशन या सेक्टर चर्न बिल्कुल हो सकती है। एक सवाल और, चूंकि हम लोगों ने देखा कि ये रैली मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू स्टॉक्स ने लीड की है, छोटे सरकारी बैंकों ने, रेलवे ने, इंफ्रास्ट्रक्चर ने, इन तमाम स्टॉक्स में, डिफेंस के स्टॉक्स में रैली है, और ये रैली पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। तो जब भी ऐसे बीच बीच में 1-2 बार और हुआ, करेक्शंस आए, तो लोगों ने कहा कि शायद यहाँ पे रुक जाएगा, और उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं फिर रैली चलने लगती। तो जो इन्वेस्टर है उसको लगता है कि नहीं, ये पॉज था, फिर चलेगा। क्या ये मेंटालिटी बार बार जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, क्या ना नहीं कुछ नहीं होता, कल तो फिर चलेगा, ये अब थोड़ा ज़्यादा रिस्क जोन में आ गई है? जो ना भेड़िया आया, भेड़िया नहीं आता यार कभी, वो एक दिन आ भी जाएगा, क्या वो हो सकता है? नीरज जी, तेज़ी के टाइम पे क्लासिक है। मैंने जब शुरू किया था 2007 में मेरा जो करियर था, तो 2008 की मंदी स्ट्रेट मैंने पूरी देखी थी। एंड उस समय में मुझे बहुत कैटेगरी याद है कि 2007 के एकदम एंड के अंदर में बिफोर दिस 2008 क्राइसिस हैपेंड, उस समय भी एक ऐसी कुछ तेज़ी थी। 4 साल तक एक्चुअली मिड एंड स्मॉल कैप बहुत ज़बरदस्त तरीके से चले आ रहे थे एंड ऐसा लग रहा था ये इनफेलेबल है, ये गिर ही नहीं सकते। इस तरह की ब्लाइंड जो है तेज़ी देखने को मिल रही थी। एंड देन वी नो व्हाट हैज़ हैपेंड। मुझे लग रहा है कि बास्केट के अंदर में कुछ क्वालिटी है जो जस्टिफाई कर सकते हैं फ्रेश बाइंग और यहाँ से भी, मगर बहुत ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो लग नहीं रहे हैं कि वो जस्टिफाइबल है। सो ब्रॉडर बेस पे अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है वहाँ पे करेक्शन बनता है। हालांकि ऐसा कहकर सारी ही सेक्टर गिर जाएगी या सारे के सारे पीएसयू बैंक्स या पीएसयू सेक्टर गिर जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। और वो जो पॉइंट है जहाँ पे हमने देखा कि कई बार ऐसा थोड़ा करेक्शन आया और भाग गए, इसमें ये हुआ है कि सारे के सारे जो स्टॉक्स है उन्होंने सेम पैटर्न दिखाया। और मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे क्वालिटी जो है डिफरेंशिएट करेगी, जहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब समझ जाएंगे कि कहाँ पे हमें निकलना है और कहाँ बने रहना है। एंड वहाँ पे जब एक बार कोर्स करेक्शन आएगा तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम बाउंस बैक देखें। सो आई थिंक सो 2 बार ऐसा हुआ होगा जहाँ पे शायद ब्रॉडर कॉल, हमारे भी डिस्कशन में हमने कोई कॉल ली होगी और वो मार्केट की तेज़ी इतनी बड़ी रही है कि वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अल्टीमेटली जब ये नीचे आता है तो इट डजंट गिव यू टाइम, राइट। एंड आज का जो दिन था वो बिल्कुल वो क्लासिक एग्जांपल था जहाँ पे शायद कई लोगों ने सोचा नहीं होगा कि फ्राइडे के दिन ये हमने क्या देख लिया। तो आई थिंक सो दैट इज पॉसिबल। डराने की आपको कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन अलर्ट करने की ज़रूर कोशिश हमारी हमेशा रहती है
कि आंख बंद करके आप नहीं कर सकते कि एकदम ब्लाइंड खेलते चले जाएं, वो नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक झटके में जब वो लिफ्ट से नीचे उतरता है स्टॉक ना, तो फिर आपके लिए मौका नहीं होता, फिर आप फंस जाते हैं। तो उससे बचना चाहिए, और ये बीच बीच में जो छोटे छोटे वार्निंग सिग्नल्स हैं, इनको ध्यान से रीड करने की जरूरत है।